हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th की जो गद्य खंड है, तो गद्य खंड के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं उनके लेखक हैं और उन लेखकों का यानी कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और वो किस विद्या के अंतर्गत आता है, सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो जितने लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बाबू 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी में पूछेगा। ये पूछ देगा कि जो रामविलास शर्मा है उनका जन्म कब हुआ, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं इसके अंतर्गत 12 चैप्टर आते हैं गद्य खंड के अंतर्गत, और 12 चैप्टर से आपको लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है, पाठ का नाम है बाबू श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब जन्म हुआ 1891, ठीक है, 1891 ईस्वी में, और इनका मृत्यु जो हुआ है बाबू 1956 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये किस विद्या के अंतर्गत है? तो ये निबंध है, यानी कि ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर चैप्टर की। तो देखिए 2 नंबर जो चैप्टर है बाबू 20 के दांत। तो जो 20 के दांत के लेखक हैं ललिन बिलोचन शर्मा। ललिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है वो 1916 ईस्वी में हुआ है और इनका जो मृत्यु हुआ है बाबू 1961। ठीक है, और ये एक कहानी है। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, यानी तीसरा चैप्टर क्या है? 20 के दांत। तो 20 के दांत आप देखेंगे 20 के दांत के चैप्टर के कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। अब 3 नंबर चैप्टर क्या है बाबू? भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है उसके लेखक है बाबू मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ है 1823 ईस्वी में और इनका मृत्यु बाबू 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये एक भाषण है। क्या बाबू? भाषण। अब देखिए 4 नंबर चैप्टर जो दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर है उसके लेखक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु जो हुई बाबू 1979। ठीक है, 1979 ईस्वी में। बहुत बच्चे इसको 89 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये 79 है कि 89 है। तो ये 79 है, यानी कि मृत्यु कितने में हुआ है? 1979 में। और ये जो है एक ललित निबंध है। कैसा है बाबू? ललित निबंध। तो आपको ये याद रखना है। अब 5 नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के जो लेखक है बाबू वो गुणाकर मूले जी हैं। कौन? गुणाकर मूले। और इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो हुआ है बाबू 2009 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और ये एक निबंध है। क्या बाबू? निबंध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर की जो है बहादुर। तो जो बहादुर चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत जी। तो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ है वो 1925 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बाबू? 1925 ईस्वी में। और इनका मृत्यु जो हुआ है वो 2014 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यानी कि 2014 में उनका मृत्यु हुआ है और 1925 में जन्म। और बात की जाए विद्या की तो ये एक कहानी है। क्या है बाबू? कहानी। आपको याद रखना है, कहानी के अंतर्गत आता है। अब 7 नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन के जो चैप्टर के लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं। कौन है बाबू? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ है और इनका मृत्यु जो हुआ है वो 2000 ईस्वी में। कब है बाबू? 2000 ईस्वी। और ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर चैप्टर की जीत जीत में निरखत हूँ। तो जो चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ उसके जो राइटर हैं वो है बाबू बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो है इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1938 ईस्वी में। और इनका मृत्यु जो है किताब में नहीं दिया गया है, यानी कि अज्ञात है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है ये किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये साक्षात्कार। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जो
जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या के अंतर्गत आता है, और देगा ऑप्शन कहानी, निबंध, ललित निबंध, साक्षात्कार। तो क्या होगा राइट आंसर साक्षात्कार। अब देखिए 9 नंबर जो चैप्टर है अभिनयो, तो अभिनयो के जो राइटर हैं अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ, तो 1941 ईस्वी में हुआ है, और इनका भी जो मृत्यु है वो किताब में नहीं दिया है, यानी कि अज्ञात है। ठीक है, और ये कैसा है बाबू, तो एक ललित निबंध है। कैसा विद्या है, तो ललित निबंध है। अब हम बात करेंगे 10 नंबर चैप्टर की। तो 10 नंबर जो चैप्टर है बाबू, क्या मछली। तो मछली चैप्टर जो है 10 नंबर, तो मछली चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है बाबू, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ है, 1937 ईस्वी में। कब बाबू, 1937 ईस्वी में। और बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनका जो मृत्यु है वो किताब में नहीं दिया है, यानी कि अज्ञात है ये भी। और ये कैसा विद्या है, तो ये कहानी विद्या। ठीक है, ये एक कहानी है। अब बात करते हैं 11 नंबर चैप्टर, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है, इसके राइटर है हमारे अतिंद्र मिश्र। तो अतिंद्र मिश्र जी का जो जन्म है 1977 ईस्वी में हुआ है, और इनका भी मृत्यु किताब में नहीं दिया है, यानी कि अज्ञात माना जाएगा। और ये कैसा है, तो व्यक्ति चित्र है, यानी कि उसमें एक व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, व्यक्ति चित्र है। कौन बाबू, नौबत खाने में इबादत, जो इसके राइटर है हमारे अतिंद्र मिश्र जी। ठीक है, और लास्ट जो गद्य खंड का हमारा चैप्टर है 12 नंबर, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के हमारे महान कवि महात्मा गांधी, ठीक है, जिसको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शिक्षा और संस्कृति चैप्टर लिखा गया है। और बात की जाए इनके जन्म की, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ है, और इनकी मृत्यु जो है बाबू 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने जाना कि आखिर गद्य खंड के अंतर्गत कौन चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, वो किस विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कि इससे आपको लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप चाहते हैं तो ऐसा आप एक चार्ट बनाइए, एक A4 पेज लेकर आप ऐसा चार्ट बना दीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप एक नजर इसको देखेंगे, तो उससे आपको जैसे कि कौन चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, और वो किस विद्या के अंतर्गत आता है, ये आपको कम से कम याद हो जाएगा। और याद होने के पश्चात आप एक बार एक A4 पेज लीजिए और अपने से लिखिए और देखिए, फिर मिलाइए कि आखिर हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हम याद किए हैं तो आप, यानी कि जो याद किए हुए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर मिलान करने के बाद सही है तो समझिए कि आप इसको याद करने में सफल हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।